हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी और रहस्य लेकर आते हैं। अतः आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और आप जुड़े रहे सनातन संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज के प्रसंग में हम सती सावित्री के विषय में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने और हमने कई बार नाम सुना होगा या ये कहते हुए सुना होगा, तुम तो बहुत बड़ी सती सावित्री बन रही हो, या तुम अपने आप को सती सावित्री समझती हो। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वास्तव में सती सावित्री कौन थी? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर में सती सावित्री कौन थी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु एक बार ऐसा भी हुआ है कि एक स्त्री के अडिग पतिव्रता धर्म के सामने यमराज भी हार मान गए। तो आइए जानते हैं ये रोचक कथा। एक बार सती सावित्री नाम की एक युवती थी जो राजा अश्वपति की इकलौती पुत्री थी और वह बड़ी रूपवती थी। एक बार की बात है कि वह अपने योग्य उचित वर की खोज में एक आश्रम के पास से निकली। उसकी दृष्टि धूमसेन के पुत्र सत्यवान पर पड़ी। उसने उसे अपने पति के रूप में चुन लिया। शुभ मुहूर्त में अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। अब सावित्री सत्यवान उसके साथ साथ वन में रहने लगी। एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए उनके आश्रम में पहुंचे और सावित्री ने उनका काफी आदर सत्कार किया और उनका अच्छा व्यवहार देखकर नारद जी भी काफी प्रसन्न हुए। तब नारद जी ने उसे बताया कि उसके पति की आयु मात्र 1 वर्ष शेष रही है, यानी कि अगले साल उसका पति मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा या मर जाएगा। यह कहकर वे वहां से चले गए। सावित्री अपने पतिव्रता होने का पूरा विश्वास था। वह पूरी लगन के साथ अपने पति की सेवा में लग गई। वह सदा अपना पति के साथ साया बन के उसके साथ रहती थी। और दोस्तों, धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाता है। सत्यवान लकड़ियां काटने वन में गया हुआ था। सावित्री भी उसके साथ थी। वह एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा, लेकिन कुछ कारण की वजह से उसे चक्कर जैसे आने लगे और वह अपने आप को पेड़ पर बैलेंस नहीं कर पाया और वह जल्दी ही नीचे गिर जाता है। तभी पति को भूमि पर आराम से लेटा कर और उसका सिर जो है वह अपनी गोदी में रख के और उसको अपने पल्लू से हवा करने सावित्री जो है वो लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि पैसे पर विराजे हुए एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जिसका काला कलर था, और उन्होंने सत्यवान के शरीर से जीव को निकाला और अपने साथ लेकर चल दिए। यह दृश्य देखकर सावित्री उनके सम्मुख आकर बोली, हे महाभाग, आप कौन है और आप मेरे पति के प्राण कहाँ लेके जा रहे हैं? तब यमराज ने अपने आने का कारण बताया और वह बोले, देवी मैं यमराज हूँ। सत्यवान की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु तुम्हारे सतीत्व के कारण मेरे दूत सत्यवान के प्राण न ले जा सके, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। अब मैं इसके प्राण लेकर जा रहा हूँ। यह कहकर वह अब उसको अपने साथ लेकर आगे चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यह देख यमराज काफी उत्सुक हुआ और उनसे बोला, हे देवी, अभी तुम्हारी आयु शेष है, इसलिए तुम यमलोक नहीं जा सकती, तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री बोली, हे भगवान, विवाह के समय मैंने ये शपथ ली थी कि जीवन भर मैं अपने पति का अनुसरण करूंगी, अर्थात मैं जीवन भर मेरे पति के साथ रही तो मृत्यु के समय में मेरे पति के साथ ही जाऊंगी और मैं भी वहां जाऊंगी जहां मेरे पति जाएंगे। कृपया आप भी मुझे मेरे धर्म से दूर ना करें। यमराज सावित्री को अलग थलग करने की काफी कोशिशें करते हैं, परंतु वह नहीं मानती है। आखिर यमराज ने उसे कहा कि हे देवी, मैं आपकी भक्ति और आपके पति प्रेम से प्रसन्न हुआ। आप कोई भी एक वरदान अपने लिए मांग सकती हो। तब सावित्री वरदान मांगते हुए बोली, हे भगवान, मेरी इच्छा है कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए और वे अपने पुत्रों के साथ खेलते हुए दिखे। दोस्तों, पुत्र अर्थात लड़के का पुत्र, उसे पुत्र कहते हैं। और यमराज ने तुरंत ही सोचे समझे बिना तथास्तु कहकर वहां से पुनः यमलोक की तरफ चल दिए। अब सावित्री पुनः उसके पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने देखा तो वह बोले कि देवी, मैंने तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वरदान तो दे दिया है, फिर अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? घर लौट जाओ। तब सावित्री बोली, हे देव, आपने मेरे ससुर को पोता देखने का वरदान दिया है, परंतु अगर आप मेरे पति को ले जाएंगे तो वह बिना मेरे पति के उनके पोता होना कैसे संभव होगा? तब जाकर कई यमराज को अपने दिए हुए वरदान और अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे सावित्री की बुद्धिमत्ता से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी समय सत्यवान के प्राण वापिस कर दिए और दोनों को दीर्घायु होने का वरदान देकर वहां से चले गए। दोस्तों, इस प्रकार सती सावित्री ने अपने पतिव्रत और पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए और काफी अपनी बुद्धिमत्ता से यमराज को भी अपने सामने झुका लिया और यमराज भी उनके सामने झुकने को मजबूर होकर अपने पति के प्राण यमलोक से भी वापिस लेके आ गए। तो दोस्तों, ये थी सती सावित्री की कहानी जो आप और हम हर बार शब्दों में उपयोग करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके और हमें पता चल सके कि आप हमारे वीडियो को लाइक भी करते हो।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और नए एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।